आफ्टरनून स्टूडेंट्स, 12th व्यवसायिक अध्ययन में आज हम लोग रिवाइज ले रहे हैं अधिकार अंतरण एवं विकेंद्रीकरण। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य लेने की कला है, यानी वह व्यक्ति जो दूसरों से कार्य लेने की क्षमता रखता है उसे हम प्रबंधक कहते हैं, और अन्य व्यक्तियों से कार्य लेना की जो कला है वह प्रबंधक के अंतर्गत आता है। कोई भी प्रबंधक है वह अपने आप में कितना ही महत्वपूर्ण व्यक्ति क्यों ना हो, समस्त कार्यभार को संभालने में अकेला सक्षम नहीं होता। इसीलिए जब उसके ऊपर कार्यभार अधिक पड़ता है तो उसके सामने दो विकल्प आते हैं कार्यभार में कमी करने के। नंबर 1 आता है अधिकार अंतरण, नंबर 2 है विकेंद्रीकरण। अधिकार अंतरण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रबंधक अपने कार्य का कुछ भाग अधीनस्थों को सौंप देता है और सीमित समय के लिए। इसमें ना तो अधीनस्थों को कार्य से संबंधित अधिकार प्राप्त होते हैं, ना ही उनके प्रति उनके उतने उत्तरदायित्व होते हैं। इसे हम अधिकार अंतरण कहते हैं। इसके विपरीत जब प्रबंधक अपने कार्य को निश्चित भागों में बांट देता है और वह भाग अधीनस्थों को सौंप देता है, इसे हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। यानी विकेंद्रीकरण के अंतर्गत कार्य विभाजित हो जाता है, अधीनस्थों को कार्य से संबंधित अधिकार भी प्राप्त हो जाता है और उसके प्रति वह दायित्व भी रहते हैं, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहता है। तो अधिकार अंतरण जो है इसका जहाँ तक महत्व है, प्रबंधकों के कार्यभार में कमी। अधिकार अंतरण यानी भले कुछ समय के लिए कार्य सौंपा जाता है, इससे प्रबंधकों के कार्यभार में कुछ कमी आ जाती है। सेकंड, समन्वय का साधन। अधिकार अंतरण से समन्वय, एक आपसी समन्वय बढ़ता है, प्रबंधकीय प्रभावपूर्णता में वृद्धि होती है। यानी प्रबंधक अपना जो कार्य का कुछ हिस्सा अधीनस्थों को सौंपता है तो ऐसी स्थिति में उसका प्रभाव बढ़ता है। विशिष्टीकृत सेवाओं की प्राप्ति। जब हम अधिकार अंतरण के अंतर्गत कार्य किसी व्यक्ति को सौंपते हैं तो उसकी योग्यता, उसकी कार्य क्षमता देखकर सौंपते हैं। तो जहां हमें अधिकार अंतरण में कुछ लाभ होते हैं, वहीं पे कुछ हानियां होती हैं। जब प्रबंधक अपने आप को बहुत जो है अधिक योग्य समझता है तो ऐसी स्थिति में वह अधिकार अंतरण में परेशानी महसूस करता है। अविश्वास। कई बार जब प्रबंधक अपने अधीनस्थों पर अविश्वास करता है तब भी वह जो है अधिकार अंतरण नहीं कर पाता। कला का ज्ञान ना होना। अधिकार अंतरण एक कला है जो हर प्रबंधक में नहीं होती। भय। उच्च अधिकारियों को जब यह भय रहता है कि अधिकार अंतरण में अधीनस्थ दुरुपयोग ना कर दें तब भी वह अधिकार अंतरण नहीं करते। आत्मविश्वास की कमी। जब कई बार जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनमें जो उनका आत्मविश्वास है उसमें कमी होती है, तब भी जो उनके प्रबंधक हैं अधिकार अंतरण नहीं कर पाते। प्रोत्साहन का अभाव। जब अधीनस्थों को अधिकार अंतरण के बदले कोई पुरस्कार, कोई प्रतिफल नहीं मिलता है तब अधीनस्थ भी अधिकार अंतरण की प्रक्रिया को स्वीकार नहीं पाते। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए विकेंद्रीकरण यानी वह स्थिति है जिसमें प्रबंधक कार्य को कई हिस्सों में बांट देता है और वे कार्य अधीनस्थों को सौंप देता है। विकेंद्रीकरण में कार्य से संबंधित अधिकार, उत्तरदायित्व भी निश्चित किए जाते हैं। विकेंद्रीकरण की विशेषता। तो विकेंद्रीकरण भारारोपण का प्रथम चरण। भारारोपण यानी अपना कार्यभार कम करना। तो विकेंद्रीकरण इस प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। अधीनस्थों की भूमिका। विकेंद्रीकरण में जो अधीनस्थ हैं उनकी भूमिका बढ़ती है, उनका महत्व बढ़ता है, उनकी भूमिका प्रभावशाली होती है। प्रक्रिया। विकेंद्रीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो संपूर्ण संगठन में लागू होती है। अधिकारों का अंतरण। अधिकार अंतरण में जहां केवल कर्मचारी को केवल कार्य मिलता है, वहीं विकेंद्रीकरण में कार्य के साथ साथ अधिकारों का भी अंतरण होता है। भागीदारी।
विकेंद्रीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधीनस्थों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी प्राप्त होती है। विकेंद्रीकरण का जो महत्व है, उच्च प्रबंधकों जब के भार में कमी आती है, यानी जब कार्य को कई हिस्सों में विभाजित कर दिया जाता है तो उच्च प्रबंधक का भार कम हो जाता है। मनोबल में वृद्धि, विकेंद्रीकरण के अंतर्गत जब कर्मचारी को कार्य एक अधिकार और उत्तरदायित्व के साथ मिलता है तो उसके मनोबल में वृद्धि होती है। जोखिम में कमी, विकेंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप कार्य कई हिस्सों में विभाजित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जोखिम भी बढ़ जाता है। शीघ्र निर्णय, विकेंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप कर्मचारी अधिक उत्साह से कार्य करते हैं और निर्णय भी उन्हीं के द्वारा लिया जाता है। परस्पर सहयोग में वृद्धि, तो विकेंद्रीकरण के कारण जब कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ती है तो उनमें एक परस्पर सहयोग की भावना आती है। कुशलता का मापन, जब भी विकेंद्रीकरण किया जाता है तो किसी भी अधिकारी, किसी भी अधीनस्थ को कार्य उसकी योग्यता, उसकी क्षमताओं के अनुसार सौंपा जाता है तो ऐसी स्थिति में कर्मचारियों में छुपी हुई कुशलताएं, क्षमताएं बाहर आती हैं। विकेंद्रीकरण से जहां हमें कुछ लाभ होते हैं वहीं पे इसकी कुछ सीमाएं हैं। समन्वय व नियंत्रण की समस्या, कई बार जो है विकेंद्रीकरण के कारण जब कार्य विभाजित कर दिया जाता है तब उसमें एक सामंजस्य बैठाने में, नियंत्रण करने में व्यवहारिक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। निर्णय में कठिनाई, विकेंद्रीकरण में शीघ्र निर्णय लेना आसान नहीं होता है। निर्भरता में वृद्धि, विकेंद्रीकरण में जो है प्रबंधक की अधीनस्थों पर निर्भरता बढ़ जाती है। परामर्श की समस्या, विकेंद्रीकरण में विशेषज्ञों से परामर्श लेने के अवसर कम हो जाते हैं। उपयुक्तता, विकेंद्रीकरण हर प्रकार की संस्थाओं में उपयुक्त नहीं है, यह केवल उन्हीं संस्थाओं के लिए उपयुक्त है जिनमें व्यक्तिगत नेतृत्व, निर्णय व समन्वय की आवश्यकता अधिक होती है। इस अध्याय से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण में अंतर। फर्स्ट, प्रक्रिया व परिणाम। अधिकार अंतरण सिर्फ एक प्रक्रिया है जबकि विकेंद्रीकरण कार्य को व्यवस्थित ढंग से करने का परिणाम होता है। व्यापकता, अधिकार अंतरण एक सीमित समय की प्रक्रिया है जबकि विकेंद्रीकरण एक लंबे समय का परिणाम है। प्रकृति, अधिकार अंतरण एक प्रबंध की तकनीक है, विकेंद्रीकरण प्रबंध का एक दर्शन है। नियंत्रण की मात्रा, अधिकार अंतरण के अंतर्गत जिसे अधिकार सौंपा गया है उस पर नियंत्रण की मात्रा बढ़ जाती है जबकि विकेंद्रीकरण में नियंत्रण की मात्रा जो है कम होती जाती है। आवश्यकता, उपक्रम में कुशलता के साथ कार्य चलाने, उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अधिकार अंतरण की अनिवार्य आवश्यकता होती है। विकेंद्रीकरण कुशलता के साथ कार्य करने एवं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपक्रम का विकेंद्रीकरण आवश्यक नहीं होता। थैंक यू वेरी मच।